गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर महेश्वरी भोयर, दिशा स्कूल ऑफ इनोवेटिव लर्निंग से। पिछले क्लास में हमने पेटूराम यह पोयम पढ़ी थी, लेकिन उसमें आया जो व्याकरण है वो हमने नहीं पढ़ा था। तो आज हम 5 चिन्हों के बारे में जानेंगे कि वो कैसे देते हैं, कहाँ पर देते हैं और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये पूर्ण विराम है, अर्धविराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक। इनके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं। ओके, पहला वाक्य है अंगूर मिलते हैं। अंगूर मिलते हैं ऐसा वाक्य है, और यहाँ पे कौन सा चिन्ह दिया गया है? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज़ हम कब करते हैं? जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं या फिर कोई हमें क्वेश्चन करता है, तो हम ये प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो हम वो जो पेटूराम था उसने वो लेडी को एक क्वेश्चन किया था, अंगूर मिलते हैं। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उसने वो लेडी से क्वेश्चन किया था, अंगूर मिलते हैं, है कि नहीं? नहीं तो हम सीधे सीधे अंगूर मिलते हैं ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन प्रश्न पूछा है इसीलिए हमें इसे ऐसा पढ़ेंगे, अंगूर मिलते हैं। ओके, आया समझ में? अभी दूसरा है अर्धविराम। अर्धविराम मतलब इसका उपयोग तब करते हैं जब एक वाक्य बड़ा हो और वो बड़ा वाक्य बोलने में दिक्कत होती है, तो हम वो वाक्य 2 भागों में अलग अलग करते हैं, तो ये अर्धविराम देते हैं। ठीक है, नहीं आज मेरा उपवास है, ये हुआ पूरा वाक्य। हाँ, तो इसे हमें एक वाक्य को 2 हिस्सों में बांटना है। तो हम कहेंगे नहीं आज मेरा उपवास है। जब ये विराम हम देते हैं तो थोड़ी सी देर हमें रुकना पड़ता है, मतलब कुछ सेकंड। नहीं आज मेरा उपवास है, ऐसे करके। ओके, ये हुआ पूर्ण विराम। और तीसरा हुआ, ये है अल्प विराम। ये अल्प विराम हम कब यूज़ करते हैं? जब हम बात करते समय या बोलते समय अलग अलग शब्द मतलब जैसे फ्रूट के नाम, ये हमें पेटूराम पोयम में फ्रूट के नाम आए हैं। तो केले आए हैं, सफरचंद आए हैं, मिठाई आई है कि नहीं? और क्या है, मेवा वगैरह आया है। तो ऐसे ही जब कुछ खाने की चीज़ें या कुछ चीज़ें बहुत सारे इस्तेमाल करते हैं, तो हम ये अर्धविराम, अल्प विराम यूज़ करते हैं। आधा दर्जन केले, अर्धविराम। 1 किलो सेब, अर्धविराम। अगर हम यहाँ लेते हैं 1.25 पाव मिठाई, 1.25 पाव मिठाई, तो यहाँ पर भी अर्धविराम आएगा और यहाँ पे पूर्ण विराम। ऐसे हुआ ये अर्धविराम। अभी एक लास्ट वाला जो है विस्मयादि बोधक, इसका हम इस्तेमाल कब करते हैं? जब हमें बहुत आश्चर्य होता है। अगर कोई हमें कुछ पूछता है आश्चर्य होकर, तब हम ये विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग करते हैं। या फिर किसी ने कुछ कहा और हमें पता ही नहीं हो, सरप्राइज़ वगैरह देते हैं, है कि नहीं? तब ये विस्मयादि बोधक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। तो पेटूराम ने लेडी से पूछा था, मैं? आश्चर्य होकर उसने कहा मैं, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह आ गया। अगर आपकी एग्ज़ाम वगैरह हो गई और आप एग्ज़ाम में फर्स्ट आए, आपको पता ही नहीं होगा, तो आपके मम्मी ने या पापा ने आपको कहा कि बेटा तुम पढ़ाई में या फिर एग्ज़ाम में तो फर्स्ट आए हो। अगर आपको गारंटी नहीं होगी कि मैं फर्स्ट आ सकता हूँ, तो आपको तो आश्चर्य होगा। तब आप क्या कहेंगे? मैं, ऐसा है ना? तो मैं के सामने विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा। ठीक है, ओके।
आया आपको समझ में? इसके बारे में मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगी, वो आपको सॉल्व करने हैं और मुझे भेजने हैं, ठीक है? आज के लिए इतना ही। बाय बच्चों।